हमारी आज की जो कक्षा उस आज की कक्षा में हम पेट्रोमाइजोन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम साइक्लोस्टोमेटा के प्राणी अग्न्यता के प्राणी पेट्रोमाइजोन के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी साइक्लोस्टोमेटा का जो एनिमल है पेट्रोमाइजोन, अग्न्यता का जहाँ की ट्रू जो एब्सेंट होते हैं। क्योंकि हम हमारा जो पेपर है कोडेट वाला उसमें प्राणियों का जो अध्ययन कर रहे हैं विकास के प्रक्रम में अध्ययन कर रहे हैं। पहले जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स थी प्रोटोकोडेटा की उसके बारे में अध्ययन किया हम। उसके बाद में जो हैं उससे आगे बढ़ती जो स्ट्रक्चर्स उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जहां हम साइक्लोस्टोमेटा के अग्न्यता के प्राणी पेट्रोमाइजोन का अध्ययन करेंगे। और उससे आगे फिर हम कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। तो आज जो हमको हैबिटेट एंड सैलेंट फीचर्स ऑफ पेट्रोमाइजोन उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो उसका जो क्लास का जो एनिमल है इसका साइक्लोस्टोमेटा का वो पेट्रोमाइजोन है, जिसके बारे में हम आज की कक्षा में जानेंगे। हम अगर क्लासिफिकेशन देखें तो हम पेट्रोमाइजोन को कहाँ वर्गीकृत करते हैं। जहाँ पेट्रोमाइजोन का वर्गीकरण हम देखते हैं, ये पेट्रोमाइजोन कोडेटा फाइलम का वर्टिब्रेटा ग्रुप का अग्न्यता सब फाइलम का एनिमल है। इसकी जो क्लास है वो साइक्लोस्टोमेटा, इसका जो ऑर्डर है वो पेट्रोमाइजोनसिया और इसका जो जीनस है वो पेट्रोमाइजोन, इसकी स्पीसीज जो है वो मेरिनस। ये लिविंग अग्न्यता प्राणी आते हैं साइक्लोस्टोमेटा में। ये प्राणी अनेक लक्षणों में प्रिमिटिव जो होते हैं, जहां हम देखेंगे इसको सेक्टोरियल माउथ, जहां पर है सेक्टोरियल माउथ पाया जाता है वेंट्रल साइड में, जो कि गोलाकार होते हैं, इसलिए इस वर्ग का नाम साइक्लोस्टोमेटा रखा गया है। इस वर्ग में लैम्प्रे को रखते हैं या हम हेग फिश को रखते हैं। ये जो लैम्प्रे स्वच्छ एवं मरीन वाटर में पाई जाती है। पेट्रोमाइजोन मेरिनस में एक समुद्री लैम्प्रे है जो केवल मात्र समुद्री जल में पाई जाती है, जिसके अध्ययन करेंगे पेट्रोमाइजोन मेरिनस। ये समुद्री जल में पाई जाती है। कुछ ऐसी स्पीसीज भी है साइक्लोस्टोमेटा की जो मरीन वाटर में भी पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। ये पेट्रोमाइजोन मेरिनस जिसकी हम बात कर रहे हैं ये समुद्री जल में पाई जाती है। हमें इसका अध्ययन करना है, हमें इसकी संरचना का अध्ययन करना है। अब इसके पेट्रोमाइजोन की स्ट्रक्चर्स देखिए। यहाँ नीचे की तरफ ये बकल फनल, नॉस्ट्रिल, ये आई, एक्सटर्नल गिल स्लिट्स यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, एंटीरियर डोर्सल फिन, पोस्टीरियर डोर्सल फिन, कॉडल फिन, टेल, क्लोइकल अपर्चर और ट्रंक। इन स्ट्रक्चर्स को आप देखें एक एक करके हम इसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ लैम्प्रेज, या जिसको हम कह रहे हैं पेट्रोमाइजोन। लैम्प्रे आर प्रेडेटर्स आर एंड लिव इन फिशेज, टर्टल एंड मेनी अदर एक्वेटिक एनिमल्स। दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज एन क्वासी पैरासाइटिक व्हिच इज नॉट ट्रू इन बायोलॉजिकल सेंस। पावर ऑफ स्विफ्ट स्विमिंग, दे यूजुअली रिमेन अटैच्ड टू अदर फिश। ये जो इनका सेक्टोरियल माउथ है उससे किसी फिश से अटैच्ड होती हैं, उससे चिपकी हुई होती हैं। और क्योंकि ट्रू यहाँ पर जो एब्सेंट होते हैं वो सेक्टोरियल माउथ जो गोलाकार है उसकी सहायता से चिपकी हुई रहती हैं ये किसी पैरासाइट्स पे, और वहां से ये अपना भोजन ग्रहण कर रही है। ये यूजुअली लिव इन सी एंड माइग्रेट टू रिवर फॉर द पर्पज ऑफ स्विमिंग, स्पैनिंग एंड। जो अंडे देने का जब समय होता है उस समय ये मरीन वाटर से ये फ्रेश वाटर में आती है। ये अंडे देने के समय के बाद में वापिस इनकी डेथ हो जाती है। इन द रिवर सिस्टम द लैम्प्रे डू नॉट ईट एनीथिंग बट लिव इन द एक्यूमुलेटेड सबक्यूटेनियस फैट एंड प्रोवाइड्स द नरिशमेंट। यानी जब इसका स्पैनिंग एंडोनियस का टिप टाइम आता है उस समय ये पेट्रोमाइजोन समुद्री पानी से फ्रेश वाटर में, नदियों के पानी में ये प्रवेश करती है। वहां कुछ भी नहीं खाएंगी, ये अंडे देने तक ये जीवित रहती है, उनके बाद में इनकी डेथ हो जाती है। तब तक ये जो जीवित रहती हैं, जो फैट डिपॉजिट होता है सबक्यूटेनियस फैट, वो इनको नरिशमेंट देने का काम करता है। दे माइग्रेट टू द रिवर यूजुअली इन द बसंत ऋतु में, जहाँ ये वहाँ समुद्री धाराओं से ये फ्रेश वाटर में आती हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी के समय, और ओव्यूलेशन के बाद में इनकी डेथ हो जाती है। अंडे देने के बाद में या गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद में इनकी डेथ हो जाती है फ्रेश वाटर लैम्प्रे। इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे आप, संरचना देखें आप इनकी। नेजल अपर्चर होगा, सेक्टोरियल माउथ नीचे की तरफ होगा, हेड है, आई, गिल स्लिट्स, 7 जो वहां पर गिल स्लिट्स पाए जा रहे हैं ये है। ये ट्रंक रीजन होता है। फर्स्ट डोर्सल फिन जो कंटिन्यूशन है, सेकंड डोर्सल फिन,
कॉर्डल फिन से ये नीचे की तरफ ये जो पाया जा रहा है सेकंड डोर्सल फिन। गिल स्लिट्स, सेक्टोरल फनल, आई ट्रंक, ये कोपुलेटरी पेपिला नीचे की तरफ जो पाया जाता है पेट्रोमाइजन की जो स्थिति है। अब इसमें विशिष्ट संरचनाएं हैं कि पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट, देयर इज अ मीडियल डोर्सल फिन which is divided into two unequal parts by a notch। मीडियल डोर्सल फिन एक पाया जा रहा है इस नोच के द्वारा दो में विभाजित हो रहा है। ये नोच जो आ रहा है इसे फर्स्ट डोर्सल फिन, इसे सेकंड डोर्सल फिन। एक कोडल फिन प्रेजेंट which is continuous with the posterior। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक कोडल फिन भी प्रेजेंट होता है which is continuous with the posterior part of the dorsal fin। ये कोडल फिन देखो कंटिन्यूशन पार्ट में यहाँ इसके ये नोच जिसकी हम बात कर रहे हैं ये फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन एक ही है, इस नोच की वजह से दो लग रहे हैं अपने को। कोडल फिन के साथ ये कंटिन्यूशन में है। लैम्पेट्रा प्लेनी द फीमेल पोस्टेज एंड एनल फिन, दिस फिन इज रिड्यूस्ड टू कोपुलेटरी पेपिला इन द मेल। मेल में कोपुलेटरी पेपिला है जो यहाँ पर नजर आ रहा है हमको। द फिन इज रिड्यूस्ड टू कोपुलेटरी पेपिला इन द मेल। अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड एनस इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड ऑफ द जंक्शन। वेंट्रल साइड ऑफ जंक्शन का जहां पर की एनस जैसी संरचना यहाँ पाई जा रही है। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये टेल कोपुलेटरी पेपिला यहाँ पे, ये कोडल फिन, ये पोस्टीरियर डोर्सल फिन, एंटीरियर डोर्सल फिन, नोच की वजह से दो में हो गया। ये ट्रंक वाला पोर्शन, ये एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, नोस्ट्रिल और ये सेक्टोरल माउथ। बकल फलन को देखें अपन, इसकी माउथ वाली स्ट्रक्चर्स देखेंगे हमें कैसा नजर आता है। इसे देखें आप, बकल फनल को देखेंगे हम, यहाँ माउथ ओपनिंग यहाँ पर है। इस माउथ ओपनिंग के ऊपर सुप्राओरल टूथ प्लेट होती है, नीचे की तरफ ये इन्फराओरल टूथ प्लेट होती है। ये हनी टीथ होते हैं जो कि यहाँ फैले हुए हनी टीथ, ये माउथ ओपनिंग है यहाँ पे। टंग बेरिंग टीथ, ये जो जीभ है उस जीभ में भी दांत यहाँ पे बने हुए हैं। ये टंग बेरिंग टीथ जो है जिससे खुरच करके बाहर की तरफ निकालते हैं, ये माउथ ओपनिंग। ये इसका बकल फनल वाला पोर्शन है। ये लेटरल बाइकप्सिड जो टूथ है वो इस तरफ पाए जा रहे हैं लेटरल। ये सेंसरी जो सिराई है ये बाहर की तरफ होती हैं। ये जो बकल फनल है ये यहाँ आगे की तरफ, ये सेक्टोरल फनल, उसको वेंट्रल साइड से जब उसकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो ये हमें इस तरीके का नजर आ रहा है। ये इसकी स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर। एनस इज lying in a slight depression immediately behind the anus. A small papilla is present. This papilla is urinogenital aperture as it is extremely. The fins are supported by the cartilage. अच्छा, इसके anterior sides को आप देखें, डोर्सल साइड से देखेंगे आप इसको। ये जो हेड वाला पोर्शन है नीचे की तरफ, तो लेटरल साइड से देखेंगे आप इसको तो यहाँ नजर आएगा ऐसा कुछ करके, है ना। और अगर आप इसको डोर्सल साइड से देखेंगे हेड वाला पोर्शन होगा, मीडियन एक्सटर्नल नेयर्स नेजोफेजियल अपर्चर यहाँ होगा, लेटरल आई दोनों तरफ जो है ये पीनल ऑर्गन्स यहाँ पर है, ट्रंक वाला पोर्शन जो होगा ये। लेटरल साइड से देखेंगे तो नीचे की तरफ ये बकल फनल, ये जिसकी हमने डायग्राम देखा ना बकल फनल, ये नीचे की तरफ से आपको ऐसा नजर आएगा। ये बकल फनल यहाँ पे, इसमें की सेंसरी पेपिला यहाँ पर है, बकल फनल ये स्ट्रक्चर्स वाला लेटरल साइड से देखने पे नजर आएगा। डोर्सल साइड से देखेंगे तो हमें यहाँ पर मीडियल एक्सटर्नल लेयर्स और नेजोफेजियल मिलेगा। अपर्चर जो है यहाँ पर है, ये पीनल ऑर्गन्स होता है, ये इसका डोर्सल होता है। द हेड रीजन कैरेक्टर बाय द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल कप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड बकल फनल। This funnel is actually a downwardly directed depression. The rims of the buccal funnel are beside the papilla. Numerous small horny teeth are present inside the cavity. The teeth on the upper and lower sides of the mouth fuse to form tooth plate, which are designated as supraoral tooth plate. ऊपर की तरफ जो है infraoral tooth plate जो नीचे की तरफ है। The mouth is surrounded by the concentric row of lateral teeth. Lateral teeth की जो concentric जो रो है उससे ये मुंह घिरा हुआ है। देखिए आप, ये इससे मुंह घिरा हुआ है। The mouth is a circular opening situated in the bottom of the buccal funnel. A special tongue. Special tongue क्यों? कि जीभ पे भी दांत होते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं ना कि ये जो पेट्रोमाइजोन जो होता है, पेट्रोमाइजोन तैरती हुई जो मछलियां उनसे जो चिपका हुआ है उस सेक्टोरियल माउथ से चिपक गया और वहां चिपक गया है। और ये जो जीभ है वो जीभ में जो दांत है उससे खुरच कर उसकी स्किन को खाता है, ये सब कुछ। स्पेशल टंग तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, स्पेशल टंग अपरेटस और रेस्पिंग ओरिंग प्लेस जस्ट बिलो द माउथ। द टंग इज प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स एंड बियर्स हॉर्नी टीथ। ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हेड देयर इज ए सिंगल सेकेंडरी मीडियन नेसल अपर्चर। ये हमने सिंगल जो डोर्सल साइड में अपन देखा, वेंट्रल साइड में तो हम पढ़ रहे हैं। अभी जो डायग्राम बताया ना मैंने यहाँ पे, ये डोर्सल साइड में ये सिंगल जो है मीडियन एक्सटर्नल नेयर्स जो यहाँ पाया जा रहा है, इसकी बात हो रही है।
On the both side of the head, there is a single secondary median nasal aperture. Idea of a single olfactory organ external nasal aperture. According to him, the nasal capsule of both sides of the olfactory organs in Petromyzin such paired organ. All the recent cyclostomats have evolved from Agnathian forms possessing paired olfactory organs similar to that of the Gnathostomes. The secondary unpaired nasal capsule has paired external nasal opening separated by internasal septum of sap tissue. Just behind the nasal opening there is a yellow spot indicating the position of internal pineal eye. ये जो pineal eye नीचे की तरफ nasal opening, ये pineal eye. The pairs eye are well developed. 7 pairs of round gill openings are present. 7 pairs of gill slits जो नजर आ रहे थे ना अपने को, ये हमने बात की थी, ये नहीं आप इनको 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 pairs of gill slits जो हमको यहाँ नजर आ रहे हैं. ऊपर भी देखिएगा 7 pairs of gill slits जहां लिखा हुआ है seven pairs of round gill opening are present on the posterior lateral sides of the head and the anterior part of the trunk. ये इसकी संरचना. हमने देखना ये है कि ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखें अगर हम पेट्रोमाइजोन की, ये इसका शरीर ईल लाइक लंबा शरीर होता है. समुद्री जो लैम्प्रे या पेट्रोमाइजोन मेरेनस होती है लगभग 1 मीटर लंबी होती है. ये जो फ्रेश वाटर में रहती है उनकी लंबाई कम होती है. इसका कलर जो होता है ग्रीनिश ब्राउन या ब्लू कलर की होती है. ये फिन है एक, ये जिसमें एक ही डोर्सल फिन है, नोच की वजह से 2 नजर आ रहा है, जिसको हम यहाँ कह रहे हैं जो फर्स्ट जो फिन है इसकी हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकेंडरी डोर्सल फिन नोट्स की वजह से एक डोर्सल पर नजर आ रहा है. कोडल फिन भी इससे कंटिन्यूशन में है, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. ये जो है शरीर का जो इसका विभाजन होता है, इसका जो शरीर का विभाजन होता है इसका हेड में, ट्रंक में और टेल में विभाजित होता है. ये यहाँ इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है ऐसी होती है. बकल फनल नीचे की तरफ हमने देखा, बकल फनल होता है, उसमें हमने देख लिया. ओरल फाइमरी होती है, सुप्राओरल टूथ प्लेट होती है, सुप्राओरल टूथ प्लेट होती है, इंफ्राओरल टूथ प्लेट होती है. यहाँ लेटरल साइड में भी यहाँ पर लेटरल बाइकप्सिक टूथ होता है. और जीभ की खास बात होती है, ये जीभ में जो होता है दांत वहाँ पर स्थित होते हैं. नेत्र एक जोड़े में दोनों तरफ स्थित है. यहाँ हमको यहाँ नजर जो आ रहे हैं ये दोनों तरफ लेटरल आई यहाँ पर दोनों तरफ होती है. ओपनिंग क्या क्या रहती है इसकी बॉडी में? अपर्चर देखें, माउथ ओपनिंग होती है, नॉस्ट्रिल ओपनिंग होती है जो ऊपर की तरफ जो है, गिल अपर्चर, यहाँ गिल अपर्चर जो बाहर की तरफ नजर आ रहे हैं. क्लोइका ओपनिंग जो पीछे की तरफ क्लोइकल ओपनिंग होती है यहाँ पर होती है. सेंसरी पोर्स जो होते हैं लेटरल अपर्चर जो सेंसरी नेचर के होते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रिमिटिव किस्म की होती है. हमने ये देखना है कि नर और जो मादा है इसमें अलग अलग होते हैं. जनन काल में एक ही जान विकसित होकर उदर गुहा को भर देता है. या तो जो होगा वो टेस्टिज है या ओवेरी है. जनन यहाँ नहीं पाई जाती, जैसे हम एम्फिक्सिस में पढ़ते हैं ना, सेफेलोकोडाइट में पढ़ते हैं, यहाँ पर भी गोनोडक्ट्स एब्सेंट होती है. युग्मक देह गुहा से मुक्त होकर जनन रंध्रों से मूत्र जननायक वेश में आते हैं और वहां से मूत्र जनन छिद्र से जल में छोड़े जाते हैं. यूरोनोजेनाइटल जो है वहां से पानी में छोड़ दी गई. प्रजनन काल बसंत या आरंभिक ग्रीष्म का होता है जब ये प्रवासन हेतु निकटवर्ती नदियों में जाती है. यानी जब प्रजनन काल होता है उस समय मेरीन वाटर में रहने वाली ये जो लैम्प्रे होती है, ये जो पेट्रोमाइजिन होती है जो मेरीन वाटर में रहती है, जनन काल में वहां से फ्रेश वाटर में जाती है. वहां पर नदियों में फ्रेश वाटर में वहां घोंसले बनाती है, अपनी घोंसले बना करके अंडे उनमें देती है. अंडे देने के बाद इनकी डेथ हो जाती है. अब ये माइग्रेशन करके मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर में आती है, वहां जाके भोजन ग्रहण करना बंद कर देंगी, छोटे छोटे कंकड़ से घोंसला बनाएगी. वहां कॉपुलेशन के दौरान ये क्लोएका द्वारा ये जो बाहर निकलना है, एग्स जो बाहर निकलना है, स्पर्म जो बाहर निकलना है, बाहर फर्टिलाइजेशन होता है. और उसके बाद में जो मेल और फीमेल जो दोनों जो पेट्रोमाइजन उनकी डेथ हो जाएगी. और जो लार्वा बनता है वो होता है एमोसियोट लार्वा. अभी हमने आज जो स्ट्रक्चर्स पढ़ी है वो है पेट्रोमाइजोन की स्ट्रक्चर्स कि पेट्रोमाइजोन की हैबिट और हैबिटेट स्ट्रक्चर्स क्या होती है, इसकी सैलेंट फीचर्स क्या होता है. सेक्टोरियल माउथ है, गिल स्लिट्स हैं,
एक ये एंटीरियर डोर्सल फिन है, पोस्टीरियर डोर्सल फिन है, कोडल फिन है, टेल है, क्लोइकल अपर्चर है नीचे की तरफ। ये ट्रंक वाला पोर्शन, हेड, ट्रंक और टेल में 3 भागों में विभाजित हैं। ये याद रखिए, पेट्रोमाइजोन जो होता है मेरीन वाटर में रहता है, प्रजनन काल में फ्रेश वाटर में या नदियों में आते हैं, उनके नदियों के जल में ये पैंदे में अपना घोंसला बनाते हैं। वहां ये ओव्यूम और स्पर्म बाहर निकालते हैं पानी में, जहां कोपुलेशन के दौरान, और जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स बनती है वो एम्ब्रियोइड लार्वा। एम्ब्रियोइड लार्वा हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हमने जो पढ़ा है वो है पेट्रोमाइजोन के हैबिट एंड हैबिटेट और सैलेंट्स फीचर्स। आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम एम्ब्रियोइड लार्वा के बारे में बात करेंगे।